बहुत सारे लोगों को जैसे दिल की बीमारी हो जाती है, बीपी बढ़ा हुआ रहता है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और वजन भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ऐसे में उन सब के लिए क्या है, अनार अनार का सेवन करना चाहिए उन लोगों को। ये अनार बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ऐसे लोगों को अनार का सेवन करना चाहिए कि जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, पाचन क्रिया उनकी सही नहीं है और उन्हें दिल की बीमारी है, तो उन्हें अनार का सेवन करना चाहिए। एक अनार 100 बीमार, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी। एक अनार 100 बीमार का मतलब यही है कि एक अनार में कई सारे औषधि गुण भरे हुए होते हैं, जो कि हमें कई प्रकार की बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। तो इसलिए भी आपको अनार का सेवन करना चाहिए। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। मैं ललिता फिर से अपने चैनल पे आ गई हूँ, इसी टॉपिक पे बात करने के लिए, अनार के बारे में ही, कि इसको कैसे खाना चाहिए, इसका खाने का सही तरीका क्या है और ये हमें कैसे फ़ायदा पहुँचाते हैं। इन्हीं सब टॉपिक पे बात करने के लिए मैं आपके सामने आ गई हूँ। इसका सेवन हमें बहुत ही फ़ायदा करता है, इसका सेवन करना। ये देखिए, मैं इसको छील निकाल करके भी रखी हूँ अनार को दिखाने के लिए आप लोगों को, कि ये इसको छिलका निकाल करके आप इसका दाना भी ऐसे ही यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद करेगा आपको ऐसे खाना, क्योंकि इसके बीज भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। बीज भी हमारे बॉडी के लिए इसका बहुत ही फायदा करता है। तो इसको इसी तरह आप खाइए, कुछ ज्यादा बेनिफिट होगा। इसको ऐसे ही आप यूज करिए। ये एक अनार 100 बीमार। तो चलिए इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं कि ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है और इसको खाने से हम कितनी बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। एक अनार 100 बीमार, तो यही कहावत है इसका, इसीलिए कहा गया है कि एक अनार 100 बीमार। मतलब इसमें इसको औषधि भी कहा गया है। ये सिर्फ अनार या फल या नहीं है, ये एक तरह से औषधि के रूप में है। अगर आप डेली रूटीन में एक अनार को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो आप कई प्रकार की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो इसलिए भी ये कहा गया है। तो इसका आप सेवन जरूर 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 से करिए। इसमें विटामिन ई, सी, के, फोलिक एसिड, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। और फलों में तो प्रचुर मात्रा में जो है फाइबर होता है। तो ये ऐसे भी हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होता है, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अनार का सेवन कैसे करना चाहिए? अनार का सेवन आप सुबह खाली पेट करिए, तो ज़्यादा इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इसको सुबह जैसे कि खा करिए, छील करके निकाल लिए, इसको खा लिए ऐसे ही, या इसका जूस बनाकर पीजिए, बहुत ही फायदेमंद करेगा। जो ऐसे नहीं खा सकते हैं दाना, तो आप इसका जूस निकाल करके पीजिए, ये भी बहुत ही फायदेमंद करेगा आपको। इसको खाली पेट करना चाहिए। इसे रात में लेने से बिल्कुल भी बचे, रात में इसको न लें। रात में ये जितना भी, इसको अगर रात में आप लेंगे तो ये फायदा की जगह ये नुकसान ही करता है। कोई भी फल वैसे भी रात में तो नहीं लेना चाहिए। रात में तो सारे फल ही नुकसान करते हैं। जितना ज़्यादा हो सके आप दिन दिन में ही सारे फल को खा लीजिए। तो अनार भी उसी में से एक है कि आप इसको दिन में ही यूज करिए। इसको खाने का तरीका यही है कि आप इसको खाना खाने के 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद इसका आप सेवन करिए। तो ये बहुत ही फ़ायदा करेगा आपको। तो इस तरह से आप इसको खाइए। इसका आप जूस बनाकर पीजिए, ऐसे ही खाइए, लेकिन खाना खाने के 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटा बाद आप इसको खाइए। और इसको खाने के बाद हमें किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए? इसको अनार खाने के बाद हमें दूध बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। दूध से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि दूध पीने के बाद गैस, अपच, ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है आपकी बॉडी में। तो इसलिए अनार खाने के बाद दूध पीने से आप पूरी तरह से बचे रहिए, नहीं तो ये फ़ायदा की जगह आपको नुकसान ही करेगा। तो अनार खाइए, लेकिन उसके बाद दूध नहीं पीजिए। जिनको खून की कमी है, जिनको एनीमिया हो गया बॉडी में, जिनका हीमोग्लोबिन बहुत ही कम है, तो वो अनार को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए और अनार आप ज़रूर 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 से खाइए। तो ये हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, खून की कमी दूर करता है बॉडी में से। तो ये उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अनार। ये दिल के मरीजों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, तो वो बीपी भी कंट्रोल करता है।
ये कैंसर के मरीजों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। जिनको भी कैंसर हो गया तो वो भी अपने डेली रूटीन में एक अनार को शामिल करें तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो ये उनको भी बहुत ही फायदा पहुंचाएंगे। ये इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है अनार। ये इम्यून सिस्टम भी आपका मतलब इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाएगा, मजबूत करेगा, तो ये भी बॉडी में फायदेमंद ही है, फायदेमंद साबित होगा अनार। जिनको लीवर की समस्या है उनको भी इसका सेवन करना चाहिए। जिनको लीवर की समस्या है और पेट की समस्या है तो वो अगर डेली रूटीन में ये अनार को अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो उनका लीवर भी मजबूत होगा और पेट की जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी उनकी। जिनको बीपी की समस्या है, बीपी बढ़ी हुई है और कोलेस्ट्रॉल है तो उनको भी अनार का सेवन करना चाहिए। इससे हमारा बीपी कंट्रोल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हमारा कंट्रोल हो जाएगा अनार को खाने से। तो ये इसके फायदे हो गए। इसका ये अनार इसलिए आप अपने डेली रूटीन में अनार को शामिल करिए। ये एनीमिया को भी दूर करता है। इसको मैंने पहले भी बताया कि एनीमिया को दूर करता है, तो इसको ये हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। तो इसको अपनी डेली रूटीन में आप लोग शामिल करिए और ये फायदेमंद रहेगा आपकी बॉडी के लिए। ये पीलिया में भी बहुत ही फायदा करता है। जिसको जॉन्डिस हुआ है, जिन बच्चों को या बड़ों को भी होता है जॉन्डिस, तो जिनको भी जॉन्डिस हुआ है वो अनार का जूस पिए या अनार ऐसे ही खाएं, उनको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा अनार। तो ये जॉन्डिस के पेशेंट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। तो फल तो वैसे भी फायदा करते हैं क्योंकि इसमें फाइबर और खनिज लवण, बहुत सारे खनिज लवण पाए जाते हैं। तो ये वैसे भी फल तो फायदा करते ही करते हैं, तो अनार उसमें से एक फल है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसको खा करके आप कई तरह की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो इसको डेली रूटीन में अपने शामिल करिए और कई बीमारियों से बचे रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर 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 से मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।